हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स y1 इज इक्वल टू 0. तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो इसकी फॉर्म क्या होती है. इसकी फॉर्म इस तरीके की होती है, dy अपॉन dx प्लस में पी एक्स मल्टीप्लाई में वाई डैट इज इक्वल टू क्यू एक्स. अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखते हैं. सॉल्यूशन हो जाता है वाई मल्टीप्लाई में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाई में आई एफ डी एक्स, जहाँ पे आई एफ का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आता है, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, इसके इक्वल आ रहा होता है. तो अब देखो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको रीराइट करते हैं. डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई अपॉन में x. तो यहां से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स तो 1 होता है प्लस में y अपॉन एक्स हो जाएगा. अब y अपॉन एक्स को उस तरफ भेज देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में y आ गया है डैट इज इक्वल टू x अपॉन एक्स इधर 1 हो गया है. तो अब देखो यहाँ पे कंपेयर करने पे पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स, और क्यू एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल. तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे डैट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स. ठीक है, तो ये आ गया ई रेज टू पावर -1 तो बाहर आ गया. 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स. अब लॉग की प्रॉपर्टी से जो -1 है ये पावर में जा सकता है, तो ई रेज टू पावर एल एन एक्स रेज टू पावर -1. अब हम जानते हैं ए रेज टू पावर लॉग बेस ए बी, इसका वैल्यू डायरेक्टली बी आ जाता है. तो एल एन एक्स का मतलब यही है ना कि बेस ई है, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू एक्स रेज टू पावर -1 आ गया डैट इज 1 अपॉन एक्स. तो अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो y मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में क्यू एक्स का वैल्यू 1 है और डी एक्स. दिस मीन्स y अपॉन एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी, यानी y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, लॉग बेस ई मॉड एक्स मल्टीप्लाई में इधर x आएगा प्लस में सी एक्स आएगा. अब हमें बताया हुआ है कि y1 का वैल्यू 0 है, यानी x इज इक्वल टू 1 रखने पे y का वैल्यू 0 आएगा. तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो log 1 का वैल्यू 0 ही होता है ना, तो 1 मल्टीप्लाई में log 1 ये 0 हो गया, प्लस में c मल्टीप्लाई में 1 आएगा जिसका मतलब c का वैल्यू भी 0 हो गया. तो कुल मिला के y के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा x लॉग बेस ई मॉड ऑफ x. ये हमारा y के लिए फाइनल सॉल्यूशन है क्योंकि c तो 0 हो चुका है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.